दोस्तों नमस्कार, आप सभी को मेरे नेशनल इंग्लिश की तरफ से वेलकम है, स्वागत है, ग्रीटिंग्स है। आज मैं अपने लेक्चर के माध्यम से आज अपने वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे हिंदी सेंटेंसेज लेकर आया हूं जिसके बेसिस पर अगर आपको अंग्रेजी बोलना पड़े या लिखना पड़े तो शायद आप अटक जाएं। अगर पहले से जानकारी है, नॉलेज है तो दैट इज गुड थिंग, अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए कि कभी न कभी कोई न कोई कहीं न कहीं कुछ न कुछ जैसे तैसे थोड़ा बहुत इसके बेसिस पर अंग्रेजी बोलना पड़े तो कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा फ्रेज यूज करेंगे, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए मैं आपको आगे की तरफ ले चलता हूं। समहाउ, समहाउ से होता है जैसे तैसे या किसी तरह। जैसे तैसे ले लीजिए या किसी तरह ले लीजिए, इनमें से दोनों में से कोई भी अगर वर्ड आता है तो आप उसके लिए समहाउ का प्रयोग करेंगे। अब ये जो समहाउ है एक एडवर्ब है, यानी क्रिया विशेषण है, किसी कार्य को बताता है कि कैसे कोई कार्य हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि मैं जैसे तैसे दो शब्द बोल पाया, ठीक, मैं जैसे तैसे वहां से बच निकला। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं सब्जेक्ट हुआ, इसके लिए आई लिखा गया, यानी पाया, इसके लिए मैनेज, अब बोलने के लिए टू स्पीक। आई मैनेज टू स्पीक, दो शब्द, टू वर्ड्स, जैसे तैसे, समहाउ। अगर जैसे तैसे की जगह पर किसी तरह होता तो समहाउ ही लिखा जाता। ओके, आई मैनेज टू स्पीक टू वर्ड्स समहाउ। मैं जैसे तैसे वहां से बच निकला। देख रहे हैं ना, मैं जैसे तैसे वहां से बच निकला, तो मैं के लिए आए, बच निकला, स्कीप, स्कैप्ड, स्कैप्ड, यानी बच निकलने की मीनिंग होता है स्कैप। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए सेकेंड फॉर्म लगा। तो आई स्कैप्ड, वहां से, फ्रॉम देयर, जैसे तैसे, समहाउ। तो आज के बाद से जब भी आपको जैसे तैसे किसी तरह बोलना हो तो आप समहाउ का प्रयोग करेंगे अपनी बात को रखने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आया समवॉट, जिसका मतलब होता है थोड़ा बहुत या कुछ कुछ। थोड़ा बहुत कुछ कुछ, दोनों में से कोई आता है तो आप उसके लिए समवॉट का ही प्रयोग करेंगे राइटिंग करते समय, स्पीकिंग करते समय। जैसे लिखा है कि मुझे यहां थोड़ा बहुत शर्म आ रही है, मुझे आ रही है, शर्म आ रही है, चाहे आती है, शर्म आ रही है या आती है, तो ये शर्म जो आ रही है भले कॉन्टिन्यूअस में है लेकिन बनेगा प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, मुझे के लिए आए, शर्म आ रही है मतलब मैं महसूस कर रहा हूं, उसको फील कर रहा हूं, तो इसलिए आने की मीनिंग आपको यहां पर कम नहीं लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओके, तो आई फील थोड़ा बहुत के लिए समवॉट, शर्म के लिए ashamed, और यहां के लिए हेयर। आई फील समवॉट ashamed हेयर। वह थोड़ा बहुत कंजूस हुआ करता था, हुआ करता था यानी उसकी कंजूसी होने का आदत था, यानी पास्ट की बात कर, हुआ करता था, पास्ट हैबिट की बात हो रही है यहां पर। तो वह के लिए ही हुआ करता था, यूज टू बी, है ना भाई, थोड़ा बहुत, समवॉट, और कंजूस के लिए माइजर। क्लियर? यूज टू बी समवॉट माइजर, यूज टू बी समवॉट माइजर। तो इस तरह के वर्ड से यानी सम वर्ड से आपको थोड़ा बहुत कुछ कुछ का सेंस निकालना हो तो आप बहुत फ्रीली, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, कुछ न कुछ। अब इसका मीन्स यहां पर होगा समथिंग और द अदर। इतना लिखना पड़ेगा या इतना बोलना पड़ेगा, क्या? समथिंग और द अदर, समथिंग और द अदर। ये पूरा मतलब हुआ कुछ न कुछ का, ये पूरा कुछ न कुछ का अंग्रेजी हुआ समथिंग और द अदर। जैसे कहा जाए कि अब मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है, करना ही पड़ेगा, तो अब मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, यानी मुझे के लिए आए, करना ही यानी पड़ेगा। देख रहे हैं ना, मजबूरी वाला सेंस है यहां पर, करना पड़ेगा, यानी जब पढ़ता है चाहे पढ़ेगा या पढ़ता था तो इससे कंपल्सन का सेंस दिखता है, मजबूरी का सेंस दिखता है। जैसे मुझे के लिए आए, ही पढ़ेगा, विल हैव टू,
क्या करने की बात हो रही है तो डू, फिर कुछ के लिए समथिंग और द अदर, कुछ न कुछ के लिए, कुछ न कुछ के लिए, है ना भाई, कुछ न कुछ के लिए समथिंग और द अदर। और अब है तो अब की मीनिंग यहां छूट गया, अंग्रेजी छूट गया, तो इसके लिए नाउ लिख देंगे। ओके, आई विल हैव टू डू समथिंग और द अदर नाउ, यानी जब भी आपको कुछ न कुछ बोलना पड़े तो इसके लिए इंग्लिश यानी फ्रेज ये वाला यूज करेंगे, समथिंग और द अदर, समथिंग और द अदर, एकदम रट जाना है, समथिंग और द अदर, कुछ न कुछ के लिए। ओके, तुमको वहां कुछ न कुछ बोलना ही पड़ेगा, ठीक है भाई, तुमको वहां कुछ न कुछ बोलना ही पड़ेगा, तुमको के लिए यू ही पड़ेगा, विल हैव टू, बोलने की बात हो रही है, स्पीक, कुछ न कुछ के लिए समथिंग और द अदर, और वहां की बात हो रही है तो देयर, you will have to speak something or the other there, है ना भाई, you will have to speak something or the other there। हमें परीक्षा में कुछ न कुछ लिखना ही पड़ेगा, हमें परीक्षा में कुछ न कुछ लिखना ही पड़ेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं ना, आई के साथ विल लग रहा है, वी के साथ विल लग रहा है, इसलिए लग रहा है कि जोर देकर ही जो आ रहा है, जोर दे रहा है, तो इस कंडीशन में आई और वी के साथ विल लगना चालू हो जाता है। इसलिए मैंने यहां सेल नहीं लगाया, क्योंकि विल लगाया, क्योंकि जोर देकर बोला जा रहा है। तो हमें परीक्षा में कुछ न कुछ लिखना ही पड़ेगा, हमें के लिए वी ही पड़ेगा, विल हैव टू, लिखने की बात हो रही है तो राइट, कुछ न कुछ के लिए समथिंग और द अदर, परीक्षा में इन द एग्जाम या एग्जामिनेशन भी होता है, वो विल हैव टू राइट समथिंग और द अदर इन द एग्जाम। तो ये रहा कुछ न कुछ यानी समथिंग और द अदर। आगे देखते हैं, अब आया समवन और द अदर, जिसका मतलब होता है कोई ना कोई, कोई ना कोई, ठीक है। देखिए, इस तरह के वर्ड्स को लेकर बहुत लोग अंग्रेजी बोलते समय या राइटिंग करते समय फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। तो ये सब चीजें अगर आपको नहीं जानकारी है तो इसको बढ़िया से वॉच कीजिए, इसका एक नोट्स बनाइए, उस नोट्स को बढ़िया से मेंटेन कीजिए, हर नई चीज को अपडेट करते रहिए। अगर इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी है तो दैट इज गुड थिंग, अच्छी बात है, लेकिन आपको अंग्रेजी सीखना है, इस तरह के वर्ड आपको परेशान करते हैं, तो आप इसको नोट करते जाइए। तो क्या बोला है कि समवन और द अदर, पूरा इतना आपको बोलना पड़ेगा, किसके लिए, कोई ना कोई के लिए। जैसे मुझे बचाने कोई ना कोई जरूर आएगा, आएगा, फ्यूचर टेंस, मुझे बचाने कोई ना कोई जरूर आएगा, तो सब्जेक्ट हो रहा है कोई ना कोई हो रहा है, इसके लिए समवन और द अदर, ठीक, फ्यूचर टेंस है विल। अब यहां जरूर लगा, यानी चाहे जरूर हो या अवश्य हो या निश्चय ही, इसके लिए डेफिनेटली काम आएगा, कम बचाने, टू सेव मी, मुझे, मी, बचाने की बात हो रही है तो सेव, क्लियर। कैसे, someone or the other will definitely come to save me, कोई ना कोई तुमसे शादी जरूर करेगा। मान लीजिए कोई शादी के लिए परेशान है, उसका उम्र निकलता जा रहा है, पढ़ाई करते करते करते, या पढ़ाई की बातें छोड़ दीजिए, कोई मान लीजिए लड़का है चाहे लड़की है, शादी के लिए परेशान है, तो आपसे कोई कह रहा है भाई घबराओ जान, तुमसे कोई ना कोई शादी जरूर करेगा, तो क्या है, कोई न कोई, यानी समवन और द अदर, फ्यूचर टेंस विल, जरूर के लिए डेफिनेटली, शादी करने की बात हो रही है तो मैरी, और तुमसे के लिए यू, समवन और द अदर विल डेफिनेटली मैरी यू, समवन और द अदर विल डेफिनेटली मैरी यू। तो ये रहा समवन और द अदर, जिसका मीन्स हुआ कोई ना कोई। अब आया सम टाइम और द अदर, इसका अब मीन्स यहां पर हो रहा है कभी न कभी, कभी न कभी, ठीक है। जैसे कह रहे हैं कि कभी न कभी मैं आपसे जरूर मिलूंगा, कभी न कभी मैं आपसे जरूर मिलूंगा, घबराओ मत, कभी न कभी तुमको सफलता जरूर मिलेगा। देख रहे हैं ना, कितना अच्छा सेंटेंस है। अब शुरू में आ गया कभी न कभी, ये जो एडवर्ब है, तो अगर ये शुरू में आ गया तो इसको शुरू में लिख दो, बट एक काम करना पड़ेगा, यहां पर कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है, इतना काम करना पड़ेगा। कभी न कभी के लिए मैंने लिख दिया सम टाइम और द अदर, कॉमा,
मैं आपसे जरूर मिलूंगा, मैं के लिए आई, फ्यूचर टेंस है तो विल, और ठीक है जरूर जो है यहां पर, हाँ तो आई के साथ यहां पर सैल न लगा कर विल लगा है, जो जोर डाला है कि जरूर मिलूंगा, तो यहां विल से जरूर का सेंस निकल गया और गागेगी का भी सेंस निकल गया। और आपसे यानी मीट यू, यानी मिलने की बात हो रही है ना, तो मीट यू, तो क्या बोल रहा है कि समटाइम और द अदर आई विल मीट यू। अगर यहां आई सैल होता तो ये जरूर वाला सेंस नहीं निकलता, क्योंकि जब सब्जेक्ट पर हम जोर डालकर बात करते हैं फ्यूचर टेंस में तो आई और वी के साथ तो विल हो जाता है। बाकी उल्टा जिनके साथ सैल होता है तो उसके साथ विल हो जाता है। घबराओ मत, कभी ना कभी तुमको सफलता जरूर मिलेगा, घबराओ मत। तो देखिए क्या बोल रहा है, घबराओ मत की अंग्रेजी नहीं लिखा गया है, इसके लिए यहां पर लिखेंगे, लिख देंगे डोंट वरी, मतलब घबराओ मतलब मत चिंता मत करो, घबराओ मत चिंता मत करो, कभी न कभी सम टाइम और द अदर कॉमा तुमको सफलता जरूर मिलेगा, तुमको सफलता जरूर मिलेगा। तो हम चाहते थे यहां पर यू के साथ सैल लगा सकते थे, तो ये डेफिनेटली लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमने डेफिनेटली लिख दिया, तो इसलिए यू के साथ विल लगता है तो लगा भी दिया, तो डेफिनेटली से हमने जरूर काम निकाल लिया। तो यू विल डेफिनेटली यानी सफलता मिलेगा, यानी गेट सक्सेस, क्लियर। तो डोंट वरी समटाइम और द अदर यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। अब आगे देखते हैं, अब आया समवेयर और द अदर, यानी और द अदर आप जो देख रहे हैं ये सब में कॉमन है, ठीक। तो समवेयर के साथ और द अदर लग गया तो इसका मीन्स यहां पर होगा कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं मीन्स ये प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, जगह को बता रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि वह पक्का कहीं ना कहीं खेल रहा होगा, यानी पक्का के साथ अगर रहा होगा चाहे होगा, पक्का इधर लगा हो इधर रहा होगा चाहे केवल होगा, तो उस कंडीशन में यानी आपको लगेगा कि ये फ्यूचर टेंस है फ्यूचर, बट इसमें एकदम कॉन्फिडेंस के साथ यानी एकदम विश्वास के साथ बोला जा रहा है कि वो काम कर रहा होगा। उस कंडीशन में मस्ट बी अगर कॉन्टिन्यूस होगा तब, अगर ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता तो केवल मस्ट का प्रयोग किया जाता। जैसे वह पक्का कहीं ना कहीं खेल रहा होगा, ही मस्ट बी प्लेइंग कहीं ना कहीं के लिए सम वेयर और द अदर, क्लियर। वह के लिए ही, पक्का और होगा के लिए, मस्ट बी खेल रहा, प्लेइंग कहीं ना कहीं, समवेयर और द अदर, यू मस्ट बी प्लेइंग समवेयर और द अदर। चिंता मत करो वह कहीं ना कहीं खेल रहा होगा, डोंट वरी चिंता मत करो के लिए डोंट वरी, वह कहीं ना कहीं खेल रहा होगा। अब देखिए इसमें विल भी लगेगा, क्योंकि मैंने यहां पर पक्का नहीं लिखा, यानी ये वाला जो पक्का नहीं लिखा, अगर पक्का यहां पर होता तो मस्ट भी का प्रयोग होता। तो डोंट वरी ही विल बी प्लेइंग समवेयर और द अदर, चिंता मत करो डोंट वरी वह कहीं ना कहीं खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग समवेयर और द अदर। तो माय डियर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली 7 बजे आपके मोबाइल पर मेरे वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।